जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेट परीक्षा 6 to 8 के क्वेश्चन पेपर को। और ये खोटा का पेपर होने वाला है जो कि 2012 में इसकी परीक्षा हुई थी। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। फिर हम लोग इसके बाद में 2016 वाले जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को भी लेकर के हम लोग आएंगे। फिर उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल जो वो आए दिन पूछा गया है। इससे क्या होगा कि आपको एक पैटर्न पता चलेगा और साथ ही साथ में क्वेश्चन के पूछने के तरीके आपको पता चलेंगे कि किस किस टॉपिक से कहां से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है कि इस बार सिलेबस में कुछ बदलाव भी हो, तो इसमें हम ये नहीं कहते कि सिलेबस वही रहेगा, इसमें कुछ भी कहा जाना अभी सही नहीं होगा। इसके लिए हमें जो वो इंतजार करना होगा अंतिम समय तक, जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। लेकिन फिर भी जब पिछली कुछ परीक्षाओं में सवाल पूछे गए तो उन प्रश्नों को भी हम लोग जरूर देख लेंगे। चलिए सवालों पे आते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों पे हम लोग आएंगे। बता दें कि 2012 और 16 इससे पहले जो टेट परीक्षा हो रही थी वहां पे लैंग्वेज पेपर में सवाल जो पूछा जाता था वो 30 प्रश्न था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि सिलेबस में बदलाव होकर के अब बोला जा रहा है कि इसमें से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे लैंग्वेज पेपर से, है ना। अब यानी खोटा से 40 सवाल यहां से पूछे जाएंगे। पहले जो वो 30 सवाल पूछे जाते थे, एक एक करके हम लोग 30 सवालों को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला सवाल पूछा गया है कि करम पर्व कखन मनवल जा है। तो आप सभी को पता होगा कि करम पर्व जो वो भादो महीने की एकादशी को, है ना, एकादशी को मनाया जाता है और यह भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक पर्व के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल अगला पूछा गया है कि संज्ञा कहल जा है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो एक लाइन में अगर बोलना हो कि संज्ञा किसे कहते हैं तो सभी नाम को क्या कहते हैं, कोनो नाम के, मतलब सभी नाम को, जितने भी नाम है वो उन सभी नामों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, है ना। बाकी के इसके व्याकरणिक जो कह सकते हैं कि परिभाषा है वो परिभाषा तो आपने पढ़ा ही होगा। फिर यहां से सवाल पूछा जाता है संज्ञा के भेद से कितने भेद है। तो संज्ञा के 5 भेद है, 5 भेद आपने याद रखा होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक को चीज वस्तु वाचक भी संज्ञा कहा जाता है और समूहवाचक को गोठवाचक संज्ञा कहा जाता है खोटा में। तो ये 5 भेद के बारे में भी आपको याद रखने हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है खोठे मुहावरा के कहल जा है। खोटा में मुहावरा को किस नाम से जाना जाता है। तो बता दें कि खोटा में मुहावरा को आहना कहा जाता है ना, इसे आहना कहा जाता है। जबकि लोकोक्ति को पटतैर कहा जाता है, लोकोक्ति को पटतैर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। पहेली को हियाली और फांकी के नाम से भी जाना जाता है और ये सभी जो वो प्रकीर्ण साहित्य के भाग हैं, ये सभी प्रकीर्ण साहित्य के भाग हैं, हियाली और फांकी, है ना। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखने हैं। बाकी की उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। तो इस प्रकार से सवाल जो वो आपको क्या कि पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सवाल और किस किस टॉपिक से सवाल जो वो पूछा गया है ना। चलिए अगला सवाल है कि सहज पहेली या बुझवल के खोटे की कहल जाए। अब देखिए सहज पहेली या सरल पहेली या आसान पहेली उसे हियाली कहा जाता है और जो कठिन पहेली होता है उसको फांकी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, यहां से दोनों तरह से सवाल जो वो पूछा जाता है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है जहां करम डायर गाड़ल जाए, हाँ, जहां करम डायर गाड़ल जाए ओकरा की कहल जाए। अब देखिए करम डाली, करम पर्व में करम डाली की पूजा की जाती है। उसमें क्या होता है कि जो गांव के पाहन होते हैं वो जाकर के करम वृक्ष के एक ही पेड़ के 2 डाली को काट करके लाते हैं, काट करके लेकर के आते हैं। उसमें से करमैतिन के भाई सब या तो गांव के और भी लोग सहयोग करते हैं पाहन का, वो लोग लेकर के आते हैं। उसके बाद में बाजे गाजे के साथ में, है ना, जो भी उनका वाद्यंत्र है उनको बजाते हुए ढोल नगाड़े के साथ में आते हैं। मांदर वगैरह जो भी बजता है वो बजाते हुए लेकर के आते हैं और अखरा में इसे गाड़ा जाता है। अखरा में गाड़ने के बाद में करम
डाली की पूजा की जाती है, जहां पे करमैतिन सब संध्या वेला में आती हैं और अपने अपने करम डाली को लेकर के, करम डाली नहीं जावा डाली को, है ना, जावा डाली को लेकर के आती हैं। यहाँ पे पाहन जो वो कर्म कथा भी कह करके सुनाते हैं, जो कि कर्मा और धर्मा की कहानी भी सुनाया जाता है और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार से कर्म पर्व जो वो मनाया जाता है। अंत में जब पूजा संपन्न हो जाता है तो प्रत्येक बहन जो वो अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना भी करती है, आशीर्वाद भी लेते हैं करम गोसाई से। तो इस प्रकार से जो वो करम पर्व जो वो मनाया जाता है। और याद रखिएगा, करम डायर गाड़ल जाए तो कहां पे, तो अखरा में गड़ल जाए। अगला सवाल है, करम डायर कौन काटे है? करम डाली को कौन काटता है? तो गांव का पाहन जो होते हैं वो काटते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर पाहन ऑप्शन में नहीं दे करके अगर कहीं पे नाया ऑप्शन कहीं पे दे दे तो आपको ध्यान रखना है, गांव के जो नाया होते हैं वो भी करम डाली को काटते हैं। लेकिन अगर कहीं नाया ऑप्शन ना दे करके अगर पाहन हो तो पाहन करेंगे, ये सबसे अच्छा आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, खोठा क्षेत्र में पशु आराधना के पर्व के की कहल जाए? तो खोठा क्षेत्र में या कह सकते हैं कि खोठांचल में या झारखंड में पशु आराधना का एक पर्व मनाया जाता है, जिसमें से पशुओं की विशेष आराधना के लिए यह पर्व मनाया जाता है, जिसे हम लोग झारखंड में उसे सोहराय कहते हैं। और ये सोहराय आपको अच्छे से पता होगा कि कब मनाया जाता है, तो दीपावली के समय में ही यह पर्व जो मनाया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। चलिए, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है। कार्तिक अमावस्या को यह त्योहार जो मनाया जाता है। एक ऐसे तो इसकी पूरी प्रक्रिया है और पूरी प्रक्रिया को भी हम लोग पढ़े हैं डिटेल में। पूरे पर्व त्योहार को हम लोग समझे कि कौन से पर्व कितने चरणों में मनाया जाता है, क्या क्या इसके प्रक्रिया है, क्या नियम है, कैसे कैसे इस पूजा के क्या विधि है, कैसे इस पर्व को मनाया जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास रहा है, क्यों आखिर में इस पर्व को मनाया जाता है। तो वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में थ्योरी क्लासेस में कवर किए हुए हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, टूसू पर्व कखन मनवल जाहे? टूसू पर्व कखन मनवल जाहे? टूसू पर्व की अगर बात करें तो यह पूस महीने में मनाया जाता है, जबकि मकर संक्रांति के समय में एक पर्व मनाया जाता है जिसके हम लोग बावड़ी कहते हैं, है ना, बावड़ी कहते हैं। यह भी जो वो झारखंड में आपको पता होगा इसके बारे में भी, है ना, बावड़ी, जो कि मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। और पूस महीने में टूसू पर्व जो वो मनाया जाता है। अगला सवाल पे आती है, प्रत्यय कहल जाए? प्रत्यय किसे कहा जाता है? जो शब्द के आखिरी में जोड़ करके उस शब्द के अर्थ को बदल दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द के आगे जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के आगे जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल दे उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, स्त्रीलिंग के अर्थ हवे है? स्त्रीलिंग का अर्थ क्या होता है? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध कराता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिससे पुरुष जाति का बोध कराता हो उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। एक होता है कि जहां से यह स्पष्ट नहीं हो कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। और जहां से ना तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है ना ही पुल्लिंग का बोध हो रहा है तो उसे हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। तो खोठा में मुख्य रूप में कहीं कहीं पे 3 लिंग का विधान है, कहीं कहीं पे 4 आपको देखने को मिलेंगे, है ना, एक उभय लिंग और एक नपुंसक लिंग। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आप जानते ही है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, किसान कौन संज्ञा लागे? किसान जो वो कैसा संज्ञा का उदाहरण है? तो किसान की अगर बात करती है एक जाति का बोध करा रहा है। किसान जैसे आपके दिमाग में आता है तुरंत आपके दिमाग में आता है कि वह उनका कपड़ा कैसा होगा, वेशभूषा कैसा होगा, तो धोती होगा, गमछा होगा और कंधे में हल होगा, सामने बैल लेकर के जा रहे होंगे। तो किसान का एक पूरा कह सकते हैं कि पूरा जाति का बोध करा दे रहा है। इससे क्या है आपको समझ में आ जा रहा है कि वो पूरे किसान जाति का बोध करा रहा है, किसी एक व्यक्ति की चर्चा यहाँ पे नहीं की जा रही है। इसीलिए इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि केकर में एक वचन और बहुवचन में मेल गलत है। अब देखिए यहाँ पे कौन से एक वचन से बहुवचन में कौन सा मेल जो वो सही नहीं है। तो गाछ का गछवन ये बिल्कुल सही है, एक वचन से बहुवचन बनाया गया है। छगरी से छगरियन यह भी सही है। गीदर से गीदर गुला तो ये तीनों तो एक वचन से बहुवचन बनाया गया है। लेकिन छोड़ा से छोड़ी यहाँ पे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया, यहाँ पे लिंग बदला गया है।
ना कि एक वचन से बहुवचन में बदला गया है। देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ प्रत्यय को जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि ऐन, वैन, गुला, गुलिन, गुला, गुलिन, रीन, तीन, इस प्रकार से जो वो कुछ प्रत्यय को जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि एक वचन से बहुवचन बनवे कौन प्रत्यय जोड़ल जाए, तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण आपको दे करके सवाल में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर जो गलत दे रखा है वो डी है। अगला सवाल पूछा गया है कि कौन प्रत्यय उदाहरण जो वो गलत है, कौन सा इसमें से गलत है। तो अधपूर्वा में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो हाँ बोलेंगे यहाँ सही है। अधियाल में भी है और करवैया में भी है। छाटले यहाँ पे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसलिए डी आंसर जो वो गलत है। अगला सवाल पूछा गया कि कौन उल्टा अर्थ संग है, इनमें से कौन सा उल्टा अर्थ के साथ में सही है। तो सोटा और पैना, सोटा और पैना ये दोनों तो समानार्थी शब्द है, तो ये तो होगा ही नहीं। मोहड़ा और मुठान ये भी दोनों एक ही शब्द है। बारे कर छोड़े के दोनों का एक ही अर्थ है। मोट का पातर ये दोनों उल्टा अर्थ में सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सही है, इसमें से सही छांटने के लिए दे रखा है कि कौन सा इसमें सही है। जे ठामे झूमर लागे है झुमराहा, बोलेंगे हाँ ये ठीक है। जे नाय बढ़े है ना, जे नाय बढ़े है ओकरा ढीढरा कहल जाए या ढेमना कहल जाए या टेपा कहल जाए, है ना, बौना कहल जाए। बहुत तरह के शब्द है खोठा में। जेकर माय बाप मर जाए उसको टूअर कहा जाता है, तो ये तीनों तो शब्द सही है। जेकर दांत टूट गेल है ओकरा खरगा कहल जाए, बोलेंगे नहीं ये गलत है। जिसका दांत बड़ा होता है उसको खरगा कहा जाता है, लेकिन जिसका दांत टूट जाता है उसको फोगला कहा जाता है ना। और भी इसके लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कम से कम एक आध शब्द आपको याद रखने हैं। तो डी ऑप्शन गलत दे रखा है, बाकी के सारे ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि एगो के फर्क करा, एक यहाँ पे आपको अलग करने के लिए बोला जा रहा है ना। आजी, बाप, बड़का बाप, काका, तो यहाँ पे एक स्त्रीलिंग है, बाकी के सारे पुल्लिंग है, तो यहाँ पे ये तीनों तो एक जैसे हैं, बाकी के आजी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मेल ना है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मेल नहीं है, ये आपको बताना है। तो गाय का गरु ये सही है, जनी का मर्द ये भी सही है, भाई का बहन का भाई ये भी सही है, आजी का मामा ये गलत दे रखा है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गलत जोड़ा छांटने के लिए दे रखा है। मौसा का मौसी ठीक है, काका का काकी, आजा आजी, ये तीनों खोठा के लिए सही है। खोठा के लिए दादा और दादी शब्द का प्रचलन नहीं है। खोठा में दादा को आजा कहा जाता है और दादी को आजी, इसीलिए दादा और दादी खोठा शब्दावली नहीं है, ये हिंदी के शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के यहाँ पे गलत जोड़ा छांटना है, तो उस हिसाब से इसका आंसर जो वो ऐसे देखा जाए तो एक दूसरे के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सही बदला हुआ है, लेकिन दादा दादी दरअसल शब्द जो वो खोठा में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसे जो वो अलग रखा गया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है वह गया एकर खोठा की हते, तो वह गया का क्या हो जाएगा, उ गेल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी। काफी आसान सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल है कि बुझवल में भेल ना है, मेल ना है, मेल होना चाहिए, यहाँ पे भेल थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, है ना। बुझवल, इनमें से कहता है कि कौन सा बुझवल में मेल सही नहीं है। लाल मैया डायर तर ये मिर्च के लिए बोला जा रहा है, बोलेंगे हाँ ये बुझवल पहली उसी के लिए। बड़की दादी काखे छुआ ये जिनोर के बारे में बोला जा रहा है। सात रुकना सात बैसला तेवना छोटे आसने बोकला ये छाहुर यानी छाया के लिए बोला गया, तो ये तीनों तो सही है। डी ऑप्शन गलत है। एक थारी बरह गिनो न पारी, ये चूल के लिए बोला जा रहा है, नहीं ये तारा के लिए बोला जाता है ना, ये तरंगन के लिए यानी तारा के लिए बोला जाता है, ये पहेली बुझवल। अगला है कि भुटका के पर्यायवाची शब्द लागे। भुटका का पर्यायवाची शब्द, भुटका मतलब होता है नाटा, नाटा मतलब जो बौना व्यक्ति होता है उसके लिए, इसके लिए एक शब्द और ढेमना शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है धीपल के कौन पर्यायवाची शब्द ना लागे। धीपल के कौन पर्यायवाची शब्द ना लागे, धीपल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए लहरल, लहलहायल और तातल ये तीनों तो गर्म का ये पर्यायवाची शब्द है, जबकि हिमायल का मतलब होता है ठंडा, है ना। हिमायल का मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंगना कादा करेक मुहावरा के सही अर्थ बतावा। अंगना कादा करेक मतलब क्या हो गया, कोई व्यक्ति घूम बार बार जो वो मांगने के लिए आ रहा है, तो नहीं बोलते कि अंगना कादो कर दलिए, मतलब बार बार जो वो व्यक्ति किसी
के लिए आ रहा है आपके घर में। डंडा सोज करे मुहावरा का अर्थ क्या होगा? डंडा सोज करे मतलब थोड़ी देर आराम करना। सोथाए का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर आराम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल पूछा गया है हार्दिक रंग और परदेशिक संग। ये काफी ज्यादा चर्चित लोकोक्ति है, यहाँ पे कई बार सवाल यह पूछा जाता है। तो दरअसल कई बार होता है कि हरदी का रंग जो वो जल्दी ही छूट जाता है और परदेसी का संग भी जो वो जल्दी ही छूट जाता है। तो ये अस्थायी दोस्ती के लिए यह बात है जो वो कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखनी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है झारखंड कते भाषा परिवारिक भाषा बोलल जा है। तो झारखंड में 3 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, आर्य, ऑस्ट्रिक और द्रविड़। ये 3 भाषा परिवार की भाषाएं जो वो मुख्य रूप में झारखंड में बोले जाते हैं, आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक। ये तीनों आपको ध्यान रखनी। आर्य की बात करें तो यहाँ पे खोटा भाषा आ जाती है ना। खोटा भाषा आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। द्रविड़ में आप कुड़ुख, माल्टो वगैरह आपने पढ़ा होगा, है ना। माल्टो और कुड़ुख यानी उरांव की भाषा जो है, और माल्टो सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा है माल्टो। और ऑस्ट्रिक भाषा के परिवार के अंतर्गत जितनी भी जनजातीय भाषाएं हैं वो सभी भाषाएं जो वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से डिटेल में पता होगा। अगला सवाल है खोटा भाषा के विकास से प्रभाव पड़ल है। तो खोटा भाषा के विकास में किसका प्रभाव पड़ा है? तो खोटा भाषा के दरअसल विकास में प्राकृत का भी प्रभाव देखने को मिलता है, मागधी का भी अपभ्रंश का भी प्रभाव देखने को मिलता है और जनजातीय भाषाओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है खोटा में। इस प्रकार से अगर बात करें तो ये इन सभी भाषाओं के प्रभाव खोटा भाषा में देखने को मिलते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है करिया बोने रहो ही लाल पानी पियो ही। तो आपको पता होगा कि हमारे सर पे एक पूरे बालों का एक जंगल है और वहां पे क्या रहता है? ढीला रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा इस भुजबल का। काड़ा संज्ञा शब्द एक स्त्रीलिंग रूप किया था, तो काड़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? भैंस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। झारखंडी लोग खूब मेहनती हबोहत। ये वाक्य क्रिया विशेषण शब्द है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? लोग झारखंडी खूब मेहनती। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो वो क्रिया विशेषण का शब्द है। ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरह से कोई सवाल अगर आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास भी करेंगे। बाकी के अगर आपको इसका क्लासेस करना है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके 9708305319, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। हमारे प्ले स्टोर में जाएंगे, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। या तो फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिएगा 9708305319। एक नॉमिनल फी जो होता है, बस केवल मेहनत का जो चार्ज होना चाहिए वो फी लिया जाता है, ना कि जैसे तैसे मनमानी फी आपसे लिया जाएगा। बिल्कुल एकदम नाम मात्र के फीस में आपको जो वो बेहतर क्लासेस आपको दिए जाएंगे खोटा के। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।